नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सत्यमेव शिक्षा सारथी, जहां पढ़ाई होती है सिलेक्शन के इरादे से। इस चैनल पर हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा मैथ कोर्स बेसिक से एडवांस तक एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से कराने वाले हैं। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो साथियों, आज रहेगी हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास थर्ड। ठीक है, इसे ही हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक, जो मैंने आपको कल टाइप बताए थे, उम्मीद करता हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और कुछ सवाल उसके ऊपर भी कर लेते हैं। जो कल हमने आखिरी वाला टाइप कराया था, उससे दो क्वेश्चन ही हो पाए थे, और उससे रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फिर चलेंगे अपने अगले टाइप पर। देखो, फिलहाल इसे देखो। ए एक ए किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है। हर तीसरे दिन बी उसकी सहायता करता है, जो अकेले ही उस काम को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, सबसे पहले हमें करना है यहाँ पे, जो हर क्वेश्चन में करते आए हैं हम, ए की क्षमता 36 दिन में करता है, और बी करता है यहाँ पे 48 दिन में। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, जो अकेले ही उस काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, ये 48 दिन में कर सकता है और ए कर सकता है 36 दिन में। इनका टोटल वर्क हो जाएगा हमारा 144। ठीक, और इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 36 चौके 144, 48 दिया 144। ठीक है, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, और एफिशिएंसी आने के बाद हमें क्या करना है? देखिए, हर तीसरे दिन बी उसकी सहायता करता है, मतलब कि 2 दिन तो ए अकेला काम कर रहा है। 2 दिन, देखो, ए 2 दिन अकेला काम कर रहा है। इसकी दो दो दिन का काम कितना हो गया इसका? एक दिन में 4 काम कर रहा है, 2 दिन में कितना काम करेगा? 8 काम। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हर तीसरे दिन आ गया तीसरा दिन, तीसरे दिन में इसकी हेल्प बी भी कर रहा है। तो इस दिन का काम हो गया इनका 3 और 4 7 वर्क हो गया। ठीक है, 4 + 3 इनका हो गया 7 काम। ठीक है, ये बन गई हमारी एक साइकिल। ठीक है, एक साइकिल में 3 दिन है। एक साइकिल में देखो, एक साइकिल बन गई हमारी 3 दिन की। और हमारा इसमें कितना काम हो रहा है? हमारा इसमें काम हो रहा है 8 7 15। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद करना है हमें 15 का पहाड़ा पढ़ते हुए 144 के पास तक ले जाना है, या ऐसे भी कर सकते हो आप। 144 को 15 से काट के देख लो, 15 निम्मे 135। ठीक है, 15 निम्मे 135, और इनका शेष कितना बचा? शेष बचेगा यहाँ पे, शेष क्या होगा? शेष बचा यहाँ पे 9। ये 9 क्या है? 9 है हमारा शेष वर्क, रिमेनिंग वर्क। ठीक है, और जो ये 9 आया है ना 15 निम्मे 135, इसकी मल्टीप्लाई तो कर देंगे हम यहाँ, और इसकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ। 9 × 27, और यहाँ पे आ गया 15 निम्मे 135। मतलब कि 144 में से 135 काम हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद कौन करेगा काम? इसके बाद मैंने कल बताया था, इसके बाद काम करेगा जो काम शुरू कर रहा है, जिसका अभी वो होगा टर्न। ठीक है, एक का टर्न है, और दो दिन तक ये काम करेगा। एक दिन में 4 कर रहा है, और 2 दिन में कितना करेगा? यहाँ 2 दिन प्लस कर देंगे, और 2 दिन में 8 काम यहाँ पे प्लस कर देंगे। टोटल काम कितना हुआ? टोटल काम हो गया हमारा 143। दिन कितने हो गए? दिन हो गए हमारे 29। दिन हो गए हमारे 29। काम कितना शेष बचा? 144 में से 143 काम हो गया, एक काम शेष बचा है हमारा, एक काम शेष बचा है। और इसको कौन करेगा? इसको इसकी सॉरी इसका जो ये काम है, ये करेंगे ए और बी दोनों मिलके। तीसरा दिन आ गया ना, ये 2 दिन तो ए ने कर लिया, अब आया है तीसरा दिन, और तीसरे दिन का काम ये दोनों मिलकर करेंगे। इनकी एफिशिएंसी 7 हो जाएगी, 1/7। ठीक है, तो 29 सही 1/7, इसका आंसर हो जाएगा 29 सही 1/7 दिन में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो,
ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे वैकल्पिक दिनों पर एक इस प्रकार काम करते हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी, फिर चौथे दिन ए, पांचवें दिन बी और इसी प्रकार आगे भी करते रहते हैं। यदि वे इसी तरह काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखो, सबसे पहले करेंगे हम, जैसे हर क्वेश्चन को करते आए हैं, ए की एफिशिएंसी 10 और बी की एफिशिएंसी सॉरी, एक ए करता है 10 दिन में काम, बी करता है 15 दिन में काम, सी करता है 20 दिन में पूरा कंप्लीट काम। इनका टोटल वर्क 20 या 60, इनका एलसीएम ही हो जाएगा। चलो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकाल दो। 10 छिक्के 66 सॉरी 10 छिक्के 60, 15 चौके 60 और 20 तिया 60। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कहता है क्वेश्चन में? अब कहता है वे वैकल्पिक दिनों पर इस प्रकार कार्य करते हैं, मतलब एक एक दिन काम कर रहे हैं। एक दिन ए करेगा, एक दिन बी करेगा और एक दिन करेगा सी। ठीक है, ये बन जाएगी हमारी साइकिल। देखो यहाँ पे समझो, ए करेगा हमारा, ए करेगा एक दिन पहले दिन और ये कितना काम करेगा? हमारा हो जाएगा 6 काम। बी करेगा दूसरे दिन, एक दिन करेगा ये भी और ये कितना कर देगा? 4 काम। ठीक है, और सी करेगा एक दिन और ये कितना कर देगा? 3 काम कर देगा ये। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक साइकिल। ये हो गई हमारी एक साइकिल। एक साइकिल में 3 दिन हो गए, एक साइकिल में 3 दिन हो गए। 3 दिन में कितना काम हुआ? हमारा काम हुआ 6 4 10 और 3 13। 3 दिन में हमारा काम हुआ 13 और 13 चौके 52। 13 चौके 52, 4 की यहाँ गुना, 4 की यहाँ गुना, 13 चौके 52 और यहाँ पे 3 चौक 12। ठीक है, यहाँ जो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैंने कल आपको डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, अभी थोड़ा मैं स्पीड से चल रहा हूँ। ठीक है, और स्पीड से ऐसा भी नहीं कि आपको समझ में ही ना आए, मैं नॉर्मल स्पीड से चल रहा हूँ। ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 12 दिन में कितना काम हुआ? 12 दिन में हुआ हमारा काम 52। ठीक है, और 52 के बाद 52 काम होने के बाद काम कौन करेगा? काम करेगा ए। अब एक दिन, यहाँ 13 दिन हो जाएंगे और एक काम जोड़ते ही यहाँ पे कितना काम कंप्लीट हुआ? यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा 58। 13 दिन में 58 काम हमारा हो गया। अब आता है हमारा 60 में से 58 काम हो गया तो 2 काम शेष बचा। इस 2 काम को कौन करेगा? इस 2 काम को करेगा बी का टर्न है ना। 2 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब कि 13 दिन तो ये, 13 दिन ये और 1/2 काम ये हो जाएगा। तो हमारा आंसर ये 13 सही 1/2 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखो, ये 2/4 दिक्कत तो नहीं कर रहे आपको? ये ऐसे आ रहा है। देखो, जब हम ऐसे करते हैं तो जितना काम कराना है उसे हम ऊपर रखते हैं और जिससे काम कराना होता है उसे रखते हैं हम नीचे। बी से काम कराना था तो बी की एफिशिएंसी हमने नीचे रखी और काम कितना बचा था? 2 काम कराना था, हमने वो रखा ऊपर। तो ये आया हमारा ऐसे। ठीक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 24, 36 और 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए प्रतिदिन काम करता है और बी और सी हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं। काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए, सबसे पहले तो वही जहां से हम सवाल की शुरुआत करते हैं, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बी करता है 36 दिन में, सी करता है हमारा 72 दिन में। तो यहाँ पे कितना आ गया? 72 और यहाँ पर आया हमारा 24 तिया 72, 36 दूनी 72, 72 एकम 72। ये निकल गई इन तीनों की एफिशिएंसी, मतलब क्षमता निकल गई इन तीनों की। इसके बाद क्या करेंगे हम? इसके बाद करेंगे, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए प्रतिदिन काम करता है और बी और सी हर चौथे दिन उसकी सहायता करते हैं। देखो, इस बात को समझो। यहाँ पे 3 दिन तक तो वो अकेला काम करता है, हमेशा 3 दिन तक तो वो अकेला काम करता है और हर चौथे दिन हेल्प करते हैं उसकी बी और सी, हर चौथे दिन। लेकिन 3 दिन तक ये तो ये अकेला कर रहा है,
तो 3 दिन में कितना काम कर लेगा ये, इसकी एफिशिएंसी है 3, 3 दिन में कितना काम हो गया, 3 दिन में हो गया इसका 3 × 3 9। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ गया हमारा चौथा दिन। चौथे दिन पे ये करेंगे तीनों वर्क, तीनों काम करेंगे एक दिन में, ये तीनों काम करेंगे। और एक दिन में कितना काम हो रहा है, 3, 2 और 1 6, 6 काम हो रहा है। 6 काम हमारा हो गया, मतलब कि ये बन गई हमारी एक साइकिल, 4 दिन की एक साइकिल 4 दिन की बन गई। और 4 दिन में कितना काम हो रहा है, 4 दिन में हमारा काम हो रहा है 9, 6, 15। ठीक, और 15 का पहाड़ा वहां तक पढ़ो जहां तक ये 72 को पार न कर दे। ठीक है, उससे पहले तक ही पढ़ो। 15 चौके 60। ठीक है, या 72 को ऐसे काट के देख लो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में करके दिखाया था, 15 चौके 60। ठीक है, 60 तक पहाड़ा पढ़ना है आपको। और 72 में से 60 गए, 12 काम बचा है। अभी 12 काम बचा है हमारा। देखो इधर समझो, 15 हो गई, 15 चौके 60, 4 की गुना यहाँ पे और 4 की गुना यहाँ पर भी हो जाएगी, 4 चौक 16, मतलब कि 16 दिन में हो जाएगा 60 काम। 60 काम होने के बाद एक काम करेगा, 60 काम होने के बाद एक काम करेगा। बच्चा हमारा काम है अभी 12, तो ए 3 दिन तक तो अकेला काम करेगा, तो 3 दिन यहाँ पे प्लस कर देंगे हम। और इधर 3 दिन में कितना काम करता है ए, 9 काम। तो इधर हो गया 69 वर्क हमारा कंप्लीट हो गया। और कितने दिन में, 19 दिन में। अब बचा हमारा 72 में से 69 गए, 3 वर्क बचा हमारा, 3 वर्क बचा। और इस 3 काम को कौन करेंगे, तीनों मिलकर एक साथ करेंगे, तीनों मिलकर एक साथ। और जितना काम कराना होता है वो रखते हैं हम ऊपर, और जिससे काम कराना होता है उनकी एफिशिएंसी रखते हैं हम नीचे। तो इन तीनों की एफिशिएंसी हो गई 3, 2, 1, 6। और इन्हें काट के कितना आया, 3 × 3, 3 दूनी 6। तो देखो 19 दिन तो यहाँ पे हो गए, और 1/2 दिन ये रहे, 1/2 दिन ये रहे। ये आ गया हमारा आंसर 19 सही 1/2। और यहाँ पॉइंट में है, जब ये 2 से डिवाइड देंगे तो कितना बन जाएगा, ये 9.5। या तो 19 सही 1/2 या 19 सही 19.5 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पी, क्यू और आर अकेले कार्य करते हुए किसी कार्य को क्रम से 5 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, पी और आर दूसरे दिन कार्य करते हैं, तथा पी और क्यू तीसरे दिन कार्य करते हैं, तथा इसी क्रम में कार्य करते हैं जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो बता दो ना। सबसे पहले तो वही हम निकालेंगे इसकी एफिशिएंसी इन तीनों की। पी करता है 5 दिन में पूरा काम, क्यू करता है 10 दिन में पूरा काम, और आर करता है हमारा 15 दिन में पूरा काम। इनकी एफिशिएंसी, इनका टोटल वर्क तो हो जाएगा 30, टोटल वर्क 30, और इसके बाद निकल जाएगी इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, 15 दूनी 30, ये निकल गई इन तीनों की एफिशिएंसी। क्वेश्चन में क्या कहता है, इसके बाद पी और क्यू पहले दिन, पी और आर दूसरे दिन, पी और क्यू तीसरे दिन कार्य करते हैं। ठीक है, मतलब कि पी और क्यू करते हैं एक दिन में मिलके काम, और एक दिन में कितना काम कर लेते हैं ये, इनकी क्षमता है 6 और 3 9, 9 दूनी 18। सॉरी, एक दिन का ही तो काम है, 6 और 3 9, 9 काम करते हैं ये। ठीक है, और इसके बाद आते हैं पी और आर। देखो इसके बाद पी और आर कर रहे हैं ना दूसरे दिन, तो ये बन गई हमारी P + R। ठीक, ये भी करते हैं एक दिन, और ऐसे सिलसिला ये चलता रहता है। P और R की क्षमता 8। ठीक है, और इसके बाद P और Q तीसरे दिन फिर से आ लेते हैं, मतलब यहां से बनेगी हमारी एक साइकिल। एक साइकिल कितनी हो गई, 2 दिन में, 2 दिन की हो गई एक साइकिल। काम कितना हो रहा है, 17। 2 दिन में हमारा काम हो रहा है 17। इसके बाद कौन काम करेगा, ये 17 का पहाड़ा पड़ेंगे, ये तो क्रॉस हो जाएगा, इसका मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा। 17 काम तो हमारा हो चुका, बच्चा काम है हमारा, रिमेनिंग वर्क है अभी 13। और 2 दिन के बाद कौन काम पर आएगा,
P प्लस Q आएंगे। P प्लस Q एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक दिन यहाँ पे 9 काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ P प्लस Q लिख लो, P प्लस Q, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। ठीक है, यहाँ पे हो गए 3 दिन। 3 दिन में कितना काम हो गया? 3 दिन में काम हो गया हमारा 17 और 9, 17 और 9 हो गए हमारे 26। ठीक है, 26 काम हमारा अभी हो गया। कितना काम बचा है? 4 काम बचा है। इसे कौन करेगा? इसे करेंगे P और R। P और R की क्षमता है 8। P और R की क्षमता है 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, मतलब कि 3 दिन तो यहाँ पे आ गए थे, 3 दिन तो यहाँ पे, और 1/2 दिन यहाँ। ठीक है, तो 3 दिन और 1/2। ठीक है, जब इसे लिखेंगे 3 से ही 1/2 दिन में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और जब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 1 7/2। 7/2 हमारा ऑप्शन नंबर 7/2 आंसर आ गया। इसे सी कर लो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को। अब आता है हमारा नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप कौन से नंबर का? टाइप 7 आएगा अब हमारा। ठीक है, टाइप 7 में क्या है? चलिए टाइप 7 में जाने से पहले एक चीज समझो। देखो, ये है जैसे टाइप 7 में आएंगे धनराशि का बंटवारे वाले क्वेश्चन, धनराशि के बंटवारे वाले क्वेश्चन आएंगे। इसमें क्या चीज याद रखनी है सबसे पहले आपको? इसमें आएंगे 2 टाइप के केस। ठीक है, 2 टाइप के केस आएंगे आपके साथ। पहले केस में तो जब धनराशि का बंटवारा है ना, ये जब बराबर समय के लिए कार्य करते हैं तो क्षमता के अनुसार पैसा बढ़ता है। ठीक है, एक तो ये चीज याद रखनी है आपको, फर्स्ट ये। और दूसरी चीज ये याद रखनी है आपको, जब अलग अलग समय के लिए कार्य करते हैं तो कार्य के अनुसार पैसा बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? जब बराबर समय के लिए कार्य करते हैं क्षमता के अनुसार, जब अलग अलग समय के लिए कार्य करते हैं तो कार्य के अनुसार पैसा बढ़ेगा। इतनी सी चीज आपको अभी याद रखनी है। अगर अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन में सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में तथा मीना अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। यदि टीना और मीना ने इस कार्य को करने का बीड़ा मतलब जिम्मेदारी, ठीक है, ठेका टाइप होता है, कार्य करने का बीड़ा 18,000 रुपए में उठाया तो मीना को एक साथ कार्य करने पर कितनी राशि प्राप्त होगी? देखिए, सबसे पहले क्या करना है हमें, ऐसे ही निकाल लेनी है इसकी सबसे पहले एफिशिएंसी। टीना कर रही है 12 दिन में और मीना कर रही है 15 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम मतलब टोटल वर्क कितना हो गया? 12 पंजे 60, 15 चौके 60। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी मेरे साथी को। टीना और मीना का रेशियो कितना आ जाएगा? टीना और मीना का रेशियो आ जाएगा हमारा, एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा 5:4। ठीक है, ये है एफिशिएंसी का रेशियो। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में? यदि टीना और मीना ने इस कार्य को करने का बीड़ा 18,000 रुपए में उठाया, मतलब कि इन दोनों ने काम किया और इनकी क्षमता है 9 यूनिट। 9 यूनिट किसके बराबर है? 18,000 के। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी? 9 दूनी 18, 2,000 के। आगे क्या पूछा है क्वेश्चन ने? तो मीना को एक साथ कार्य करने पर कितनी धनराशि प्राप्त होगी? ठीक है, मीना की एफिशिएंसी कितनी? 4, तो 4 से यहाँ पे गुना कर देंगे, 8,000 हमारा बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। ए एक ट्रक को 8 दिन में बिछा सकता है, बी 10 दिन में। वे 3600 रुपए में काम का जिम्मा लेते हैं। सी के शामिल होने पर काम 4 दिन में पूरा हो जाता है। सी को कितना पैसा मिलना चाहिए? सी को कितना रुपये या पैसे मिलने चाहिए? ठीक है, यहाँ पे ये लिख लो, कितने रुपए मिलने चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले करेंगे हम इनकी निकालेंगे एफिशिएंसी। एक 8 दिन में काम करता है, बी करता है हमारा 10 दिन में, और
ये क्या कह रहा है, सी के शामिल होने पर काम 4 दिन में पूरा हो जाता है। मतलब कि ए प्लस बी जब इनके साथ शामिल हो जाएगा तो काम होता है हमारा 4 दिन में कंप्लीट। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी 10 चौके 40, 8 पंजे 40, हाँ ठीक है 40 इसका एलसीएम आ जाएगा। 8 पंजे 40, 10 चौक 40, 4 धाम 40, ये निकल गई इनकी एफिशिएंसी। एक चीज बताओ, अब ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 4, ए बी और सी की एफिशिएंसी है 10। तो सी की एफिशिएंसी बता सकते हो आप, सी की एफिशिएंसी बता सकते हो। आप कहोगे हाँ बता सकते हैं, तो कैसे बताओगे, आप बताओगे ऐसे, 5 और 4 9, 10 में से 9 गए 1, ठीक है। सी की एफिशिएंसी हमें यहाँ से मिल गई, सी की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, वे 3600 रुपये में काम का जिम्मा लेते हैं, सी को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि सी कब से जुड़ा। जब ऐसा नहीं दिया होता तो मान लो सी शुरू से ही काम कर रहा है, सी शुरू से ही काम कर रहा है इनके साथ, ठीक है। तो 10 यूनिट का मान है 3600, 1 यूनिट का मान 36 आ जाएगा। और क्या निकालना है, सी को पैसा कितना मिलना चाहिए, 1 यूनिट है, इंटू में 1 कर दो 36 ही आएगा। सॉरी यहाँ पे गलती कर दी ना हमने, 3600 था, यहाँ पे 360 लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ पे इसका 360 ही कर लो, ठीक है। 360 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी टाइप के। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ए अकेले एक काम 6 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 8 दिन में पूरा कर सकता है। सी की सहायता से वे 3200 रुपये में काम पूरा करने के लिए सहमत हुए। उन्होंने 3 दिन में सफलतापूर्वक काम पूरा कर लिया। सी को कितनी राशि दी जानी चाहिए। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। देखो सबसे पहले निकालेंगे हम इसकी एफिशिएंसी। ए 6 दिन में कर सकता है, बी करता है हमारा 8 दिन में, और सी करता है, सी की सहायता से, सी की सहायता से यहाँ पे इसे रफ करो नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इधर चीज़ें कट जाएगी नहीं तो। अगर ए और बी यहाँ पे ऐड करूँगा मैं, देखो यहाँ पे लिखो, ए कर सकता है हमारा 6 दिन में, बी कर सकता है 8 दिन में, और ए बी और सी की सहायता से लिख रहा है ना, सी की सहायता से, सी की सहायता से वे 3200 रुपये में काम पूरा करने के लिए सहमत हुए, ठीक है। और कार्य 3 दिन में पूरा हो जाता है। मतलब कि ए बी और सी जब काम करते हैं तो 3 दिन में कार्य पूरा हो जाता है, ये कहता है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। राइटिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे पता है, तो बच्चों कॉम्प्रोमाइज कर लेना, समझ में तो आ ही रहा है आपके। तो इनका 24 टोटल वर्क मतलब एलसीएम, और 6 चौक 24, 6 चौक 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24। और जब ए की क्षमता है 4, बी की क्षमता है 3, ए बी और सी की क्षमता है 8, तो 8 में से 7 जाएंगे, इसकी क्षमता हो जाएगी हमारी कितनी, 1। 8 की वैल्यू है, 8 यूनिट की वैल्यू है हमारी 3200, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 400, और सी की एफिशिएंसी कितनी है 1, मतलब कि गुणा 1 कर देंगे, 400 ही इसका आंसर हो जाएगा। एफिशिएंसी के हिसाब से पैसा बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए किसी काम को 15 दिन में और बी 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे 18,000 रुपये का ठेका लेते हैं। सी की सहायता से वे 6 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। सी का हिस्सा कितना होगा। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम क्वेश्चन है, कर दो। इस टाइप से मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। इस टाइप में बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, मुझे पता है, इसलिए मैं इसके सवाल 2-4 फालतू करा रहा हूँ। तो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये बी है, और यहाँ पे कितने दिन में काम पूरा हो रहा है, 6 दिन में। इनका एलसीएम 60 इनका हो गया टोटल वर्क, ठीक। देखो 15 चौके 60, 20 तिया 60, 6 धाम 60।
ए की क्षमता 4, बी की क्षमता 3, तो सी की क्षमता कितनी हो गई? ए और बी की क्षमता जब माइनस कर देंगे 10 में से, तो 7 माइनस कर देंगे तो हमारी आ गई सी की क्षमता 3। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 यूनिट का मान है हमारा 18,000, 1 यूनिट का मान हुआ हमारा 1800, जीरो से जीरो कट गई ना, और सी की वैल्यू कितनी है? सी की क्षमता है 3, तो 3 यूनिट यहाँ पे 3 की गुना कर देंगे, यहाँ पे कितना आया? 18 तिया 5400, यहाँ पे 3 क्षमता के अनुसार इसे मिलेंगे 5400 रुपये। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पी किसी कार्य को 10 दिनों में, क्यू 15 दिनों में कर सकता है। वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य आर ने 2 दिनों में समाप्त कर दिया गया। यदि वे संपूर्ण कार्य के लिए 2700 रुपये प्राप्त करते हैं तो पी और क्यू की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसे देखो, पी करता है 10 दिन में और क्यू करता है 15 दिन में। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ही ज्यादा। इनका एलसीएम आ गया 30, और 10 तिया 30, और 15 दूनी 30। और क्वेश्चन में आगे क्या बोलता है? वे 5 दिनों तक कार्य करते हैं। इनकी क्षमताएं दोनों की मिला के 5, पी प्लस क्यू, और ये 5 दिनों तक कार्य करते हैं और इनकी क्षमता है 5, तो ये कितना काम कंप्लीट कर लेंगे? ये काम कर लेंगे 25 काम कंप्लीट हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 25 काम तो हमारा कंप्लीट हो गया 30 काम में से। बाकी बचा जो काम है, शेष कार्य आर ने 2 दिनों में समाप्त कर दिया। यदि वे संपूर्ण कार्य के लिए 2700 रुपये प्राप्त करते हैं। देखो, बाकी जो ये 5 काम है ना, जो ये 30 में से 25 काम माइनस हो गया, और जो ये बचा रिमेनिंग वर्क हमारा 5 बचा ना, बचा हुआ काम कौन कर रहा है? आर कर रहा है। ठीक है, आर कर रहा है, मतलब कि 25 रेशियो, सॉरी यहाँ से हटाओ नहीं तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप। 25 रेशियो 5, ये आर ने काम किया 5, और ये काम किया हमारा पी और क्यू ने। ठीक है, पी और क्यू ने, और इनका काट के रेशियो बन जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ पे 5 पंजे 25, 5 रेशियो 1। अब 5 रेशियो 1 के रेशियो में ही पैसों को बांट दो। ठीक है, बांटना होगा हमें इसी रेशियो में। तो 6 यूनिट की वैल्यू है, 6 यूनिट 5 प्लस 1, 6 यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी 2700 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई हमारी? 1 यूनिट की वैल्यू हुई हमारी 450 रुपये। ठीक, और पी और क्यू 5 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 यूनिट कितना हुआ? एक की गुना 5 में होगी 5, और यहाँ पे 5 की गुना इसमें होगी 0, 5 पंजे 25, हासिल लगे 2, और यहाँ पे 22 आ जाएगा। 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 2250। ये तो पी और क्यू को टोटल पैसा मिला, ये मिला पी और क्यू को टोटल पैसा। और सवाल में पूछा है दैनिक मजदूरी, इन दोनों की पी और क्यू की दैनिक मजदूरी पूछा है 2250, तो इन्हें टोटल रुपये मिले। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? 5 यूनिट की वैल्यू है हमारी 2250, और एक दिन की, ये 5 दिन की है ना, और 1 दिन की वैल्यू हो गई इसकी, 1 दिन की मजदूरी हो गई इनकी, 5 से डिवाइड दे देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 450। पी और क्यू की मिलाकर पूछिए इसने। ठीक है, पी प्लस क्यू की। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अगर इस क्वेश्चन में पूछता, अगर वो कहता आर की दैनिक मजदूरी बताओ, तो आर का जो है ना, आर की 1 यूनिट है और आर ने 2 दिन में काम पूरा किया। ये जो 1 यूनिट काम है, जो ये 1 यूनिट काम है, इसका इनकी वैल्यू कितनी है? 450 है। इसकी वैल्यू 450 ही तो हुई, और ये 2 दिन में कंप्लीट हुआ इसका काम।
2 दिन में कंप्लीट हुआ, 2 दिन में 450 की इसने मजदूरी प्राप्त कर ली। और 1 दिन में कितनी हुई इसकी, 1 दिन में प्राप्त हो गई 225। ये हो गई आर की, ठीक है, ये हो गई हमारी आर की, अगर आर की भी पूछता। ओके, ये तो हो गया हमारा एक तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको इससे समझ में आ गया तो ठीक है, एक तरीके से ये क्वेश्चन और हो सकता है, अगर वो तरीका आपको आसान लगे तो उससे भी आप कर सकते हो। देखो ये रफ कर देता हूँ, अब मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक। देखो, अब देखो, अगर क्वेश्चन को हम ऐसे करते, यहाँ तक तो ये तो मैंने आधा गलत ही मिटा दिया, चलो कोई नहीं, करते हैं। पी करता है 10 दिन में, क्यू करता है 15 दिन में, और इनका एलसीएम आ गया 30, टोटल वर्क 10 या 30 और 15 दूनी 30, ठीक। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? इसके बाद पी कर रहा है 5 दिन तक, पी कर रहा है 5 दिन तक, हम अकेले अकेले का निकालेंगे हम, 3 पंजे 15, पी कर रहा है ये। और यहाँ क्यू 2 5 दिन तक, 2 क्षमता है ना इसकी, और 5 दिन में कितना काम कर लेगा 10। और यहाँ पे बचा आर, जो जो हमारा 5 काम है, 25 काम तो हमारा हो गया, बचा हमारा 5 काम, ये 2 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। तो इसने काम करा 15, इसने काम करा 10 और इसने काम करा हमारा 5, ठीक है। ये निकल गया तीनों का रेशियो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। अब कुछ नहीं करना आपको, इस रेशियो में पैसों को बांट देना है। 6 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 6 यूनिट की वैल्यू आई हमारी 2700, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 450, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी अब हमारी 450, ठीक है। 1 यूनिट कौन है, आर, आर को मिले 450, ठीक है। यहाँ से आप निकाल सकते हो किसी का भी, आर की मिले, आर को मिले 450, 450 रुपये, और क्यू, क्यू का रेशियो 2 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, इसकी कर दो इंटू 2 में, इसकी इंटू कर दो 2 में, 450 इंटू 2, 900 रुपये इसे मिले। ये कौन है, ये है क्यू। और बचा हमारा पी, पी 3 रेशियो में है, इसकी 3 रेशियो की वैल्यू निकाल दो, 450 इंटू में 3, 450 इंटू में 3, 4 तिया 12 और 1350, 1350 इसको रुपये मिले, ठीक है। यहाँ तक किसी भी मेरे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये है हमारी पी की, ये है हमारी क्यू की, और ये है हमारी आर की। और अगर हम एक दिन की बात करें, अगर हम एक दिन की बात करें, देखो अगर हम एक दिन की बात करें, आर को मिले 2 दिन के, ये इसे 2 से डिवाइड दे देंगे, 2 दिन की मजदूरी मिली नहीं से, इसे 2 से डिवाइड करके क्या मिलेगा, इसे 2 से डिवाइड करके मिलेगा 225। क्यू को, क्यू को 2 रेशियो है ये, और इसने 5 दिन में काम करा, 5 दिन में करा ना, 5 दिन में करा तो 5 से डिवाइड दे देंगे, ये निकल गई इसकी 1 दिन की मजदूरी। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 0, सही है ना ये, 5 अट्ठे 40, हाँ ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे हम पी की, पी को कितने मिले 1350, कितने दिन के 5 दिन के, 5 से दे देंगे डिवाइड, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 सत्ते 35, 0, ठीक है। आर की मजदूरी 1 दिन की 225, क्यू की मजदूरी 1 दिन की 180, पी की मजदूरी 1 दिन की 270। तो हमसे पी और क्यू पूछा था ना, पी और क्यू की मिला के पूछा था, ये निकल गई हमारी इसकी 450, ठीक। या तो उस पहले वाले मेथड से कर सकते हो, या आप कर सकते हो इस वाले मेथड से, ओके। उम्मीद करता हूँ इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इस मेथड से करने का एक फायदा है आपको, कि आपको पर्टिकुलर हर किसी की वैल्यू मिल जाएगी, और ज़्यादा एफर्ट, मतलब ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट सबका निकलता रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ी सी वो करनी है, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। चलिए चलते हैं अब आगे। देखिए
अब आता है हमारा टाइप 8। टाइप 8 पे जाने से पहले एक बात समझो, एक चीज समझनी है आपको। टाइप 8 पे जाने से पहले क्या समझनी है? देखो, ये फॉर्मूला तो आपको पता है, कुल कार्य इजिकल टू, ये तो मैंने पहले ही क्लास में बताया था आपको, कुल क्षमता इनटू में समय। ये फॉर्मूला तो आपको पता है। चलो इसका यूज करेंगे बाद में, ठीक। अब देखो, मान लो ए रेशियो बी, इनका रेशियो है 3:2। किसका रेशियो है ये? एफिशिएंसी का। और मैंने कहा कि ए और बी दोनों मिलके काम करते हैं पूरा 20 दिन में। 20 दिन में काम पूरा करते हैं ये दोनों मिलके, और इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है 3:2। तो आप टोटल वर्क बता सकते हो? टोटल वर्क बता सकते हो? आप कहोगे हाँ, ये 20 दिन है। 20 दिन है, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? एक की है 3, एक की है 2, दोनों मिला के 3 और 2 5। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ये आ गया हमारा टोटल वर्क 100। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूं, ए करता है 15 दिन में काम कंप्लीट, ए करता है 15 दिन में काम कंप्लीट, ठीक है, तो ए का टोटल वर्क बता सकते हो? आप कहोगे हाँ, समय गुणा में क्षमता, समय गुणा में क्षमता कितना हो गया? 45। इतनी सी बात आपको याद रखनी है इस वाले टाइप में। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। जो चीजें यहाँ समझ में नहीं आई, वादा करता हूँ क्वेश्चन में आ जाएगी। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। ए बी से 2 गुना दक्ष है, दक्ष मतलब उसकी एफिशिएंसी उससे दुगनी है, और दोनों मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है? तो क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिक्कत कर रहा है। एफिशिएंसी कितनी है? एफिशिएंसी है ए रेशियो बी की एफिशिएंसी कितनी है? ए बी से दुगना है। अगर यहाँ पे एक बी का मानूं तो यहाँ पे बी का, सॉरी, ए का 2 हुआ, बी से दुगना है ना, 1:2। और यहाँ टोटल वर्क निकाल सकते हो, अभी तो सिखा के आया हूँ। दोनों मिलकर एक कार्य 16 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों की क्षमता है 3, यहाँ पे दोनों की क्षमता है 3, और यहाँ पे 16 दिन में, और ये 16 तिया 48, 48 आ गए यहाँ पे टोटल वर्क। ए अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है? 48 है। एफिशिएंसी कितनी है इसकी? ए की 2, और यहाँ पे आ जाएगा 24, हमारा बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, बी की तुलना में ए 30% ज्यादा कार्य कुशल है तथा बी एक कार्य को 13 दिनों में कर सकता है। अकेला ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, सबसे पहले ये देखो, पिछले क्वेश्चन में दिया था कि इतने दिन में दोनों कर सकते हैं पर्टिकुलरली, लेकिन यहाँ पे दिया है, देखो, ए रेशियो बी, यहाँ पे है एफिशिएंसी इनकी। एफिशिएंसी क्या दी हुई है क्वेश्चन में? एफिशिएंसी दी हुई है, देखो, बी की तुलना में ए 30% ज्यादा कार्य कुशल है। अगर बी करता है किसी काम को 100 दिन में, तो ए कर लेगा उस काम को 30% ज्यादा में। ए रेशियो बी 130:100, ये दिया है क्वेश्चन में, और ये कट के इनका रेशियो आ जाएगा 13:10। और टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा, देखिए क्या दिया है, बी एक कार्य को 13 दिन में पूरा कर सकता है, बी की एफिशिएंसी 10 है, ये 13 दिन में काम कर रहा है, तो ये कितना हो गया? 130 टोटल वर्क हो गया हमारा। और 130 टोटल वर्क को जब ए करेगा, ए उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? जब ए करेगा तो ये 13 एफिशिएंसी है इसकी, 13 है ना, 13 से जब इसे डिवाइड देंगे 10 दिन में पूरा कर लेगा ये महाराज। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यदि मुकेश प्रकाश से दुगनी तेजी से कार्य करता है तो एक साथ कार्य करते हुए कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। चलिए सेम क्वेश्चन है, एफिशिएंसी, यहाँ मुकेश, यहाँ पे प्रकाश एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। यदि मुकेश प्रकाश से दुगनी तेजी से कार्य करता है, जो मुकेश है ना, प्रकाश से मुकेश दुगनी तेजी से कार्य करता है, इतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे किसी भी साथी को। तो यहाँ पे क्या कहता है, प्रकाश एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। एक गुणा में, इसकी क्षमता एक है ना, 1 गुणा में 18, मतलब कि टोटल वर्क हुआ हमारा 18। ठीक है, इस 18 वर्क को एक साथ कार्य करते हुए कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोनों की क्षमता 2 और 1 3 कौन कर रहे हैं, प्रकाश और मुकेश कर रहे हैं। कितने दिनों में सर जी, 6 दिनों में। ऑप्शन डी लगा दो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, ए बी से दुगना कुशल है और बी सी से तिगुना कुशल है। यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में पूरा कर सकता है तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक, यहाँ पे लिख लो एफिशिएंसी। पीछे से स्टार्ट करेंगे, जब भी रेशियो की बात आए तो पीछे से स्टार्ट करना है। ये यहाँ पे दुगना, तिगना, चौगुना, 5 गुना, ये तो है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है एंडिंग पॉइंट, जो भी लास्ट में कहता होगा। अगर यहाँ पे एंड में ये भी होता ना, बी सी से 3 गुना है, अगर लास्ट में एक और लाइन होती, डी सी से इतने गुना है, तो भी हम एंड से ही स्टार्ट करते, तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बी सी से इससे करने में आसानी होगी। देखो, आपको 2 लाइन में नहीं जाना पड़ेगा, एक ही लाइन में काम हो जाएगा। बी सी से 3 गुना कार्य कुशल है। बी सी से, यहाँ पे अगर सी 1 है तो यहाँ पे बी कितना होगा, 3 गुना कार्य कुशल है ना, ये 3 गुना कार्य कुशल है। ठीक, फिर बढ़ो पीछे, ए बी से दुगना कार्य कुशल है, बी की तो है क्षमता 3 और ए इससे भी 2 गुना है, तो यहाँ पे आ गई इसकी 6। ये आ गया हमारा एफिशिएंसी का रेशियो, 6:3:1। ठीक, टोटल वर्क हमारा कितना आ गया, टोटल वर्क आ जाएगा हमारा। देखो क्वेश्चन में क्या है, यदि अकेले सी कोई काम 30 दिनों में कर सकता है, सी की एफिशिएंसी 1, काम कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिन में, तो टोटल वर्क 30 से कम 30 हमारा टोटल वर्क हो गया। और क्वेश्चन में आगे क्या कहता है, वे एक साथ काम को करेंगे तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इनकी एफिशिएंसी कितनी है सबकी, 6 और 3 + 1 10, 0 से 0, यहाँ पे आ गई 3, इसकी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। ये जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नहीं तो आप दिक्कत करोगे। मान लो यहाँ पे किसी की ए और बी है, इसकी एफिशिएंसी है हमारी 1 यहाँ पे कुछ भी ले लो, यहाँ पे है ए रेशियो बी है इनका रेशियो। ठीक है, एफिशिएंसी का। अगर हमें टाइम का रेशियो चाहिए, अगर हमें समय का रेशियो चाहिए, तो क्या करेंगे, इनका रेशियो पलट देंगे, बस इनका रेशियो पलट देंगे, बी इधर आ जाएगा और ए आ जाएगा हमारा इधर। ठीक, इतनी बात आपको इस क्वेश्चन पे जाने से पहले याद पता होनी चाहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ए की तुलना में बी 5 गुना कार्यकुशल है और इसलिए बी एक कार्य को पूरा करने में ए से 32 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए और बी का रेशियो है, ए और बी का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो दिया हुआ है यहाँ पे कितना, ए की तुलना में बी 5 गुना कार्यकुशल है। ए की तुलना, अगर ए 1 है, ए की तुलना में बी 5 गुना कार्यकुशल है, 5 गुना। ठीक है, यहाँ पे आ गई इसकी एफिशिएंसी। मैंने क्या बताया यहाँ पे, टाइम का रेशियो चाहिए हमें इसका
टाइम का रेशियो क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम दे रखा है ए से 32 दिन कम लेता है, ठीक है, इसलिए लेना पड़ रहा है हमें टाइम का, समय का रेशियो कितना हो जाएगा 5:1। ओके, इसके बाद जो ये डिफरेंस है, बी एक कार्य को पूरा करने में ए से 32 दिन कम लेता है, ठीक है, ये लाइन पढ़ी, इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये कितना हो गया, ये है 4 का डिफरेंस, ये 4 का डिफरेंस है ना, और किसके बराबर है 52 दिन के, 52 दिन के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 एकम 4, 4 तिया 12, मतलब कि 13 है ना, ये 13 ए किसी काम को ए से 52 दिन कम ले रहा है ना, यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये जो है टाइम का रेशियो है 1 यूनिट इंटू में 13, ये लेगा 65, ठीक है, ये लेगा 65, और टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम हुआ हमारा, टोटल काम हुआ, इसकी एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी इंटू में टाइम, वही तो होता है कुल वर्क, तो यहाँ पे टाइम आ गया इसका 65 इंटू में एफिशिएंसी 1, टोटल वर्क आ गया हमारा 65, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा ए प्लस बी काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, 65/6, 6 क्यों, इन दोनों की एफिशिएंसी 5+1, 5+1 6, और यहाँ पे 6 एकम 6, 0 की 0 लग गई, और यहाँ पे आ गया हमारा 5/6, 10 सही, 5/6 इसका आंसर हो गया, कहा है ऑप्शन नंबर बी, 10 सही 5/6 इसका आंसर है। देखो आपको शायद एक चीज कंफ्यूज कर सकती है कि मैंने यहाँ पे ए की ही क्यों ली, ए की ही क्यों ली मल्टीप्लाई करके, मैं इधर भी तो ले सकता था, हाँ मैं ले सकता था, कोई भी दिक्कत नहीं होती, आंसर निकालना है चाहे इधर की गुना करके सोल्व कर लो या तो इधर की गुना करके सोल्व कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एम एन से 3 गुना कुशल कामगार है और इसलिए वह किसी कार्य को एन की तुलना में 254 कम दिनों में पूरा करने में सक्षम है, एन कितने दिनों में संपूर्ण कार्य पूरा कर सकता है। पिछले क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है ये, एम रेशियो एन लिख दो यहाँ पे, एम एन से 3 गुना काम कुशल है, यहाँ पे 1:3, एम एन से 3 गुना कार्य कुशल है, यहाँ पे अगर ये 1 दिन ले रहा है यहाँ पे लेगा ये 3 दिन, ये है इसकी एफिशिएंसी का रेशियो। हमें चाहिए टाइम का रेशियो, टाइम का रेशियो कैसे निकालेंगे, 1:3, ठीक है, 1:3, इन दोनों का डिफरेंस 2। क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है वह किसी कार्य को एन की तुलना में 254 कम, ये है डिफरेंस, 254 कम दिनों में पूरा करने में सक्षम है, 2 बराबर 254, 1 बराबर 127 ही आएगा ना, हाँ 2 एकम 2 27, ठीक, एक यूनिट की वैल्यू 127 हो गई हमारी, और क्वेश्चन में पूछा है एन कितने दिनों में संपूर्ण कार्य पूरा कर सकता है, एन की टाइम है, एन का टाइम है 3, 127 गुणा में 3, 3 सत्ते 21, हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 8, और यहाँ पे आ जाएगा 3, 381, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, वर्क एंड टाइम का ये हमारा तीसरा चैप्टर, सॉरी तीसरा पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद शायद 1 या 2 क्लास और होगी, इसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और आपका जो एग्जाम है यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों का, आपका जो एग्जाम है वो शेड्यूल हुआ है, वो शेड्यूल हुआ है कब, 8 जून, 9 जून और 10 जून को, ठीक है, 8 जून, 9 जून और 10 जून को। और आप अपनी तैयारी में जान लगा दो अब, क्योंकि ये 3-4 महीने ही है आपके लिए, ये 3-4 महीने ही है, उसके बाद आपका इंतजार एक नौकरी कर रही है, प्यारी सी वर्दी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप एक नौकरी ले पाओ इस बार, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, और आज की क्लास यहीं समाप्त। इस क्लास को ध्यान से रिवाइज करें और पीडीएफ टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड करें।
अगर आप इस सफलता के सफर में आगे भी बने रहना चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सत्यमेव शिक्षा सारथी, आपका भरोसेमंद साथी सिलेक्शन सफर में। जय हिंद, जय भारत।